हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं आया हूँ पाटन में, और वैसे तो मैं सुबह 6 बजे निकला था। 6 बजे पादरा से पाटन की बस थी, और मैं सोच रहा था कि जो पादरा से पाटन की बस है तो मैं बस का भी एक व्लॉग शूट करूं। लेकिन लाइफ में पहली बार मैंने इतनी बड़ी जर्नी की है जो बस में। इससे पहले मैंने बस में कोई जर्नी नहीं की। तो सुबह जैसे ही मैं बस में बैठा तो मुझे हेडेक होना शुरू हो गया, सर में दर्द होना शुरू हुआ। तो मैंने सोचा कि अभी इस व्लॉग को शूट नहीं करते, सीधे मैं पाटन चला जाता हूँ और फिर वहाँ जाकर हमारे व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो करीब करीब सुबह 6 बजे मैं बस में बैठा था और 12:15 को मैं पाटन में आ गया। जो बस का फेयर है वो करीब 220 रुपये है। यानी जो भी पादरा से या वडोदरा से पाटन आना चाहता है उनको मैं बता दूं कि डायरेक्ट से ही बस है, आप आराम से, एक्सप्रेस है तो आप आ सकते हो। और 220 रुपये पादरा से पाटन का फेयर लगा है। तो पाटन में आया हूँ यहाँ पर रानी की वाव विज़िट करने के लिए। और अभी मैं रानी की वाव जहाँ पर है, उस रानी की वाव कहो या रानी की वाव कहो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और करीब करीब आधा घंटा मुझे यहाँ पर आके हुआ है। तो चलते हैं और विज़िट करते हैं रानी की वाव। तो यही जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टिकट बारी है, और यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। जो इंडियन है उनके लिए 40 रुपये है, और जो फॉरेनर्स है उनके लिए 600 रुपये की टिकट है। आप यहाँ पर आकर भी टिकट ले सकते हैं, और ऑनलाइन लेना चाहे तो भी QR यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा पार्किंग है। तो चलिए अब चलते हैं और विज़िट करते हैं रानी की वाव। ये यहाँ पर इतिहास लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है। जो रानी की वाव का यहाँ पर इतिहास है, 11वीं सदी में बनाई गई थी। ये पूरा इतिहास है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये यहाँ का पैसेज एरिया है, गार्डन एरिया। और गार्डन एरिया को ना यहाँ पर बहुत ही क्लीन रखा गया है। और एक बात, अगर आप अपने साथ कुछ खाना लेकर आते हो या वेफर कुछ भी लेकर आते हो, चिप्स या कुछ भी पैकेट, तो वो आपको काउंटर से बाहर ही रखना पड़ेगा। आप अंदर नहीं लेकर आ सकते। अंदर आप सिर्फ पानी की बोतल लेकर ही आ सकते हैं। बाकी जो शांति है वो यहाँ पर आपको महसूस हो रही होगी, एकदम नीरव शांति है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो वातावरण है वो बहुत ही शांत है। और एकदम ऐसा लग रहा है कि मानो आपको यहाँ पर कुछ देर बैठने को मन करेगा, ऐसा यहाँ का गार्डन है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो जो सामने वहाँ पे रेलिंग आपको दिख रही है वही रानी की वाव है। रानी की वाव तक जाने के लिए आप जो रास्ता देखेंगे ना, तो इतना खूबसूरत है। इस तरीके से अगल बगल में देखेंगे तो गार्डन है, बीच में रास्ता है, और बैठने की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो एक बार तो मैं नीचे जाकर देख के आ चुका हूँ, और धूप बहुत ही तेज़ है। इस वजह से मैं सोच रहा था कि थोड़ी धूप कम हो उसके बाद नीचे जाते हैं एक बार फिर से। लेकिन मेरी जो बस है वो करीब 3:30 बजे है, जो पाटन से दोबारा पादरा की है। अगर वो छूट गई तो मुझे फिर अलग अलग बस करके जाना पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने डिसीजन लिया कि धूप में ही सही ये वीडियो को हम पूरा करते हैं। और पाटन को पहले अनहिलपुर नाम से जाना जाता था, और ये जो रानी की वाव है, जिसे हिंदी में आप बावड़ी भी कह सकते हैं, एक तरीके से सीढ़ियों वाला कुआं। तो ये जो रानी की वाव है वो वर्ष 1063 में बनाई गई थी। और सोलंकी वंशज के जो राजा थे, राजा भीमराव, उनकी पत्नी जिन्होंने उदयामती, जिन्होंने अपने पति की स्मृति में इस वाव को बनवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब सरस्वती नदी में हैवी फ्लड आया था तब रेत और मिट्टी इस पूरी वाव में आ गई थी, और ये जो पूरी वाव है वो मिट्टी के अंदर दब चुकी थी। इसको उस वक्त बनने में करीब करीब 41 ईयर लगे थे, और करीब करीब 64 मीटर 64 मीटर लंबी है, 22 मीटर ये इसकी पौड़ाई है, और 27 मीटर गहरी है।
करीब करीब आप मान लो 7 मंजिला है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका पूरा लुक है। यहाँ पर आने के बाद मैंने जब देखा तो बहुत सारी यहाँ पर आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। और इस पूरे काम को करने में 41 ईयर लगे थे, 41 साल इस वाव को बनने में उस वक्त लगे थे। और करीब करीब 1959 में जब ये पूरी तरीके से ज़मीन के अंदर दबी हुई थी तब इसको खोदने का काम शुरू हुआ था। और करीब करीब 35 साल लगे थे इसको वापस से ऐसे बाहर निकालने में। देखिए इस तरीके से ये पिलर पर खड़ी की गई है और इंटरलॉकिंग सिस्टम है। मेल फीमेल इस तरीके से ये हॉल होता है, इसके अंदर ऊपर दूसरा पिलर आता है। और इस तरीके से हालांकि जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारा टूट चुका है, बाकी जो इसकी बांधकाम है वो इस तरीके से की गई है। करीब करीब 7 मंजिला थी, अभी आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। बाकी लुक इसका बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो जिस तरीके से दिख रहा है कि हनुमान जी महाराज की यहाँ पर मूर्ति है और उनके पैरों के नीचे आप देख सकते हैं जो छोटी और बड़ी पनौती है। तो एक इस तरीके से आपको बहुत सारी अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो काम किया गया है, जो कोतरनी की गई है वो बहुत ही सुंदर है। हर जगह पर आप देखेंगे तो पूरी बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। इतने साल हो गए लेकिन फिर भी आप जो मूर्तियाँ देखेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मैंने यहाँ पर ध्यान से जब देखा तो भगवान राम, वामन अवतार और महिषासुर मर्दिनी इस तरीके से आपको कई सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। पाटन फेमस है रानी की वाव के लिए और यहाँ के पाटन के पटोड़ा के लिए। तो जो पटोड़ा में जो आप डिज़ाइन देखते हैं वो यहीं से ली गई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और करीब जुलाई 2018 में जो 100 की नोट है RBI ने, अभी आप जो 100 की नोट देख रहे हैं इस पर आपको इस वाव की चित्र भी देखने को मिलेगी। तो जो 2001 में जब भूकंप आया था
तब इस वाव को भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, तो तब से यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है। तो यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, जो रेलिंग है वहाँ पर आप आ सकते हैं और यहीं से देख सकते हैं, क्योंकि आगे जो है वो काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, इस वजह से जाना निषेध है। और जो बावड़ी है, जो कुआं है, अगर आप देखना चाहें तो ऊपर से रेलिंग से उसको देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर बीच में आकर खड़े रहेंगे और जो सामने बारी है वहाँ पर देखेंगे तो आपको सामने भगवान विष्णु जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पर दर्शाती है, जब आप देखोगे तो स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक, आपको तीनों लोग यहाँ पर दर्शाती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो बांधकाम स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है और भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर धूप बहुत ही तेज़ है, दोपहर के करीब 2:30 बजे है और जितने भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं वो आने के बाद गार्डन में बहुत सारे यहाँ पर नीम के पेड़ है, तो जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग इन नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नीचे जाने की ज़्यादातर लोग हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि इतनी धूप है। जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाने में तो चले जाओगे फ़ोटोग्राफी करते करते, लेकिन जब वापस आना होता है तो बहुत ही दिक्कत होती है। अभी मैं पूरा घूम के आया हूँ, जो कुआं है वो देखने के लिए। यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है और जैसे मैंने कहा कि आप 4th फ्लोर तक आ सकते हैं और उसके बाद आप नीचे नहीं आ सकते। तो जो कुआं है वो हमें पूरा घूमकर जो रेलिंग लगाई है वहाँ से देखने को मिलेगा, तो इसी वजह से मैं घूमकर इस साइड आया हूँ। धूप वाकई में बहुत है, करीब 42 डिग्री है और ऐसे में मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं और इस तरफ से मैं आपको जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। ऊपर से तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं कैमरा की मदद से आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये रेलिंग की वजह से मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये कैमरा की मदद से आपको और मुझे, हम दोनों को देखने को मिलेगा। तो ये अभी हम कुएं की तरफ खड़े हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही है वहाँ से हम नीचे गए थे और उस तरफ से मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया। ये सामने की तरफ से व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक बार तो यहाँ पर फैमिली के साथ आना बनता ही है। रानी की वाव बहुत ही सुंदर है और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर हम नहीं आ सकते क्योंकि बाउंड्री लगा दी गई है। तो इसको रानी की वाव कहो, स्टेपवेल कहो या हिंदी में बावड़ी कहो, सब एक ही अर्थ होते हैं इसके। और जितनी भी वाव है उन सब में इसको रानी का दर्जा भी दिया गया है। और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें 2014 में इसको सम्मिलित किया गया है। गुजरात में करीब 4 ऐसी जगह है जो चांपानेर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने देखी थी। उसके बाद जो पुराना अहमदाबाद है, फिर रानी की वाव है और एक धोलावीरा में है, उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो टोटल 4 गुजरात में जगह है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से, जो लुक है, जो व्यू है। गर्मी इतनी है कि मेरा जो कैमरा है वो ओवर हीट करके अभी बंद हो गया, तो मैंने सोचा कि आपको फ़ोन से थोड़ा ले लूँ इसको। तो धूप इतनी ज़्यादा है, जो मेरा DJI Action 5 Pro है वो ओवर हीट कर गया और उसकी वजह से बंद हो गया अभी। साथ ही साथ मैं भी अभी ओवर हीट कर ही गया हूँ, क्योंकि नीचे से ऊपर आने में मैंने जैसे बताया ना बहुत ही दिक्कत होती है, इतनी धूप है। तो यहाँ पर गन्ने का जूस मिल रहा है तो मैंने बाहर से ले लिया। और आप अंदर ये सब कुछ नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ से मिल जाता है। जो पीने के बाद आपको जो डिस्पोजेबल ग्लास है उसको भी बाहर ही फेंकना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वच्छता रखी गई है वो बहुत ही अच्छी है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस स्वच्छता को हम भी रखें। तो ये जो है वो बाहर जो डस्टबिन है उसी में आपको फेंकना है अगर आप आते हो और यहाँ से लेते हो तो चले इसको मैं फिनिश करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं।
सुविधाएं बहुत ही अच्छी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर वॉशरूम की भी सुविधा है, पीने के पानी की भी अच्छी खासी सुविधा है, बैठने की भी बहुत ही बढ़िया सुविधा यहाँ पर है। तो जब भी आप यहाँ पर विज़िट करने के लिए आओगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको यहाँ पर अच्छा ही लगेगा। और ये जो बड़े बड़े पेड़ है, इन पेड़ की वजह से और भी यहाँ पर मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में भी लोगों को आराम से बैठने की यहाँ पर व्यवस्था मिल रही है और इसके नीचे इतनी मस्त ठंडक लग रही है, तो कोई भी यहाँ पर हैरान या परेशान नहीं हो रहा है। बच्चे भी बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं और जो लोग हैं वो भी आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर। ये बाहर का एरिया है, जो रोड के ऊपर आपको बहुत सारी खाने पीने की यहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। गन्ने का जूस है, पानी की बोतल और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो खाने पीने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आपको स्नैक्स सब मिल जाते हैं। रानी की वाव विज़िट करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया हूँ और यहाँ पास में पटवाड़ा हाउस है, जो मैंने कहा आपको करीब 700 मीटर जितना चल के जाना है। तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। 3:20 को मेरी बस है, जो मुझे पाटन से डायरेक्ट पादरा की है, लेकिन अभी 3 बज चुके हैं और पटवाड़ा हाउस में मैं अभी जा रहा हूँ। तो देखते हैं, अगर नहीं मिली तो फिर कोई और जुगाड़ करेंगे, लेकिन यहाँ तक आए हैं और विज़िट नहीं किया तो भी फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम विज़िट कर लेते हैं। बस की तो बाद में देखी जाएगी, जो भी होगा बाद में फिर सेट कर लेंगे। अगर वो नहीं मिली तो मैं बड़ौदा की और कोई बस पकड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो फिर यहाँ से मोंडेरा चले जाएंगे और एक और व्लॉग आपको मोंडेरा सूर्य मंदिर जो है, जो सूर्य टेम्पल है, उसका देखने को मिल सकता है। इतना श्योर मैं नहीं हूँ, अगर जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो फिर अगर बस मिल गई तो फिर मैं घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो ये पटवाड़ा हाउस है, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। वैसे 3 बज चुके हैं, तो आई होप सो कि एंट्री अंदर मिल जाएगी। तो चले एक बार जाकर देखते हैं क्या टिकट है और क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा है सिंस 11th सेंचुरी, जो मुझे लगता है जो डिज़ाइन और सब कुछ है उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी और किस तरीके से बनता है। बाकी यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके, क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो भाई अभी मैं पटोला हाउस के सामने हूँ और अंदर मैं विज़िट करने के लिए गया, तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब वीडियो फ़ोटो वो नहीं लेने देते। अगर आप विज़िट करना चाहें तो 10 रुपीज़ टिकट है। तो मैं अंदर जाके आ गया हूँ और फ़ोटो वीडियोज़ उन्होंने मना किया, तो वीडियोज़ में नहीं ले पाया। तो चले अब इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ पाटन डेपो में और वहाँ से 3:20 को मेरी जो बस है, तो आई थिंक मुझे मिल जाएगी, तो वो लेते हैं और डायरेक्ट पादरा की है, तो सीधे पादरा ही चले जाएंगे। नहीं तो नहीं मिली तो फिर मुझे वाया जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब मैं चलता हूँ पाटन डेपो में। तो चले अब इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।